लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं गुरुद्वारा साहब की। बाइक पे 2 लोग थे, यहाँ से बाइक एंट्री हुई है। 30,000 रुपए करीब है जी। हमारा दिल ऐसा हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमें भी कोशिश करनी पड़ेगी। उन्होंने आन के चोरी की है ना, ये सारी संगत ही समझ लो, पूरी जितनी भी खड़ी है सारी बिरादरी सारी दुखी है। पूरी गली के अंदर यही डर बैठा हुआ है कि गुरुद्वारे की चोरी हुई है, कल हमारी भी हो सकती है चोरी। पहले इस घर को टारगेट बनाया गया, फिर हमारे गुरु जी को टारगेट बनाया, हमारे गुरुद्वारे जी को टारगेट किया गया। हमारे पर जल्द से जल्द मदद की जाए हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरारो। मेरा नाम है प्राची रावत और इस वक्त हम मौजूद है चंदर विहार इलाके में, जहां से एक चोरी का मामला सामने आया है। सबसे पहले तो बता दें, थाना यहाँ का पड़ता है निहाल विहार। अब चोरी किस चीज़ भी हुई है, आप मेरे पीछे देख लीजिए। मैं गुरुद्वारे के जस्ट सामने खड़ी हूँ। चोरों का हौसला जो है इतना ज़्यादा बुलंद हो चुका है कि अब उन्होंने मंदिरों को और गुरुद्वारों तक को है जो नहीं छोड़ा है। अब लोगों से यहाँ जुड़ेंगे कि क्या कुछ मामला है यहाँ पे, कि किस वक्त की ये वारदात है, कि किस टाइम यहाँ पे चोरी हुई है और क्या कुछ लोगों को इस बारे में पता है, वो हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। बता दें कि इस पूरे इलाके में डर का माहौल इस वक्त जो है फैला हुआ है। अब लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इस पूरे मामले में उनको पता है और कब पता चला है, वो हम यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले तो आप इस वीडियो में देखिए कि किस तरीके से जो है चोर यहाँ पे चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख लीजिए, 3:30-4 बजे की ये वारदात है। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए और बताइए कमेंट करके हमें कि क्या जो है चोरों को क्या गुरुद्वारा ही मिला था चोरी करने के लिए। क्या नाम है आप? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दास रिशपाल सिंह, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा भाई 75, 26 विकास बिहार चंदर बिहार निरोठी दा एक निमाणा जा सेवादार है। तो क्या कुछ यहाँ पे हुआ रात को? ये मैम जी संडे सोमवार की 20 तारीख की सोमवार को सुबह 3:30 और 4 के बीच में ये वारदात हुई है। हमें सीसीटीवी कैमरे में पता लगा है कि 2 लड़के बाइक से यहाँ से आए हैं और यहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं और लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं गुरुद्वारा साहब की, लेकिन उनसे लोग नहीं टूटता। फिर वो चले जाते हैं, यहाँ छुप जाते हैं। यहाँ पे खाली प्लाट है, इसी में छुप जाते हैं। फिर वो दोबारा कोशिश करते हैं, एक लोग तोड़ते हैं, फिर वो छुप जाते हैं। उन्होंने आधे घंटे के अंदर अंदर ये लोग गुरु घर का तोड़ के, और गुरु घर के अंदर जो 40 इंच की LED थी, LCD, और हाँ जी, और DVR मशीन और वाईफाई सेटअप बॉक्स और गुरु घर की गोलक को तोड़ के गुरु घर के अंदर गोलक में जितनी भी माया थी उस माया को निकाल के और चोर यहाँ से फरार हो गए हैं। DVR भी लेके गए? DVR मशीन और LCD 40 इंची की और क्या था अपना वाईफाई का ये सब वारदात 3:30 बजे के आसपास की है सुबह की। ये 3:30 और 4 के बीच में हुई है मैम जी। गुरुद्वारा कितने बजे खुलता है? गुरुद्वारा 5 बजे खुल जाता है गुरुद्वारा साहब जी। और साथ में हाँ जी, आपको इस बारे में कब पता चला? हमें इस बारे में जब हमारे गुरु घर के सेवादार सरदार पदम सिंह जी आए थे, उन्होंने 5:30 बजे गुरु घर का आके उन्होंने चेक किया तो गुरु घर का लॉक टूटा हुआ था, सामान खिलरा पड़ा था और सारे रुमाले वगैरह अलमारी वगैरह सारी खिलरी पड़ी थी। लेकिन गुरु महाराज का इतना शुक्राना है जो गुरु घर की हमारी गुरु की बेद भी नहीं हुई। गुरु महाराज के अंग वैसे के वैसे ही हैं, गुरु महाराज की बेद भी नहीं हुई। ये गुरु महाराज का हम लख शुक्राना करते हैं जो गुरु महाराज ने आप सहाय होके हमारी भी रक्षा की है और गुरु महाराज ने अपनी भी रक्षा की है। इसमें आपने पुलिस कंप्लेंट करी थी? जी हाँ, हमने पुलिस कंप्लेंट की थी, PCR को कॉल किया है। कब तक आ गई थी? PCR मेरे ख्याल 15-20 मिनट में आ गई थी। तो क्या कार्रवाई अब तक पुलिस ने? तो PCR वाले के एक अफसर आया था, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किए, फिर उन्होंने यहाँ के निहाल बिहार के IO को, क्या नाम था उनका सर ने? क्या नाम है IO? शिवानंद में का शिवानंद में का अच्छा, दलबीर सिंह, शायद दलबीर सिंह है। हाँ, उन्होंने फिंगरप्रिंट दलबीर सिंह नाम है उनका, जिन्होंने क्राइम ब्रांच का है। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, जिसमें जो फिंगरप्रिंट लेते हैं जो उन्होंने करने के बाद फिर हमारा जो IO है जो निहाल बिहार का, फिर वो आया। उनका नाम कौन है IO? IO का नाम मेरे ख्याल शिवानंद में का। तो कितने लोग थे बाइक पे? 2 आदमी। अच्छा, 2 आदमी। बाइक पे 2 लोग थे, यहाँ से बाइक एंट्री हुई है। 3:23 पर टाइम है। कैमरे का जो CCTV फोटोज हैं आपको भी भेजी हैं, पुलिस को भी भेज दी है हमने। और
4:04 पे उनकी एंट्री यहाँ से बाहर होती है। यहाँ पे निर्मला टेलीकॉम का कैमरा लगा हुआ है, उसमें टाइमिंग है उनकी बाहर निकलने की। लेकिन उसके बाद आगे कहाँ गए हैं उसकी फ़ोटोज अभी हमें नहीं मिली है। तो हमने पुलिस प्रशासन को विनती की है, भाई ये तो बहुत ही बड़ी मंदभागी घटना घटी है गुरु महाराज के दरबार में, और सब गुरु नानक नाम लेवा संगत के मनों को ठेस पहुंची है। और ये हम अपील करते हैं प्रशासन से, भाई जल्द से जल्द कदम उठाया जाए और उन चोरों को पकड़ के कानूनी तौर पे सख्त कार्रवाई ना हो कोई सजा दी जाए। ऐसे जो बड़े गुरुद्वारे ने मंदिर जो तोड़ दिए उन्होंने तो बड़ा बुरा हाल होएगा कि बाबा जी अपने आप जान दें। आज तो असी लेके चल जाओगे तो मौज करांगे, जब वो निकलेगा ना तो पता भी नहीं चलेगा किस हिसाब से निकलता है। पहले भी यहाँ पे ऐसी कोई चोरी का गुरुद्वारा? नहीं जी, पहले कभी फ्यूचर में ऐसी कोई चोरी नहीं हुई है, खासकर गुरु घर की। वैसे तो होती हैं चोरियां, लेकिन मंदिर गुरु मस्जिद की आज तक चंद्र विहार में कोई चोरी नहीं हुई है, ये पहली चोरी है। तो बताया जा रहा है बगल साइड वाले घर में भी जो हाँ जी, हाँ जी, ये वाला घर है, इसका भी तोड़ा है ताला। इसका ताला तोड़ के DVR जो कंप्यूटर था वो 80-90 हज़ार का सामान उनका भी ले गए। कि उसी रात ये नहीं सोए थे, नगर कीर्तन था, ये अपनी बहन के घर जा सोया था। नगर कीर्तन? हाँ, तो रात 11-12 बजे पहुँचा सी तो थके अपनी बहन के घर चला गया। सुबह इसका भी पहले इसका तोड़ा है दरवाज़ा, और उनका दरवाज़ा लॉक किया है आगे से। उनका लॉक करके इधर आए हैं, इधर का तोड़ के फिर गुरुद्वारे में वारदात किया है। तो अभी तक लड़कों की कोई पहचान हुई है? पहचान नहीं, मुंह पे उनके कपड़ा था। और 2 आदमी इधर से आ रहे हैं, उन्होंने आते ही स्कूटर यहाँ रोका है, बंद नहीं किया। स्कूटर चालू, बाइक चालू है। बाइक चालू होने के बाद अंदर गुरुद्वारे का रुमाला लिया है, उसमें से इनका सामान भी लिया है। हमारे गुरुद्वारे का जो सामान ले गए हैं उनका भी सामान है, वो सारा बांध के गठड़ी में रुमाले में बांध के फिर दोनों जने यहाँ पे खड़े हुए हैं। खजाना भी ले गए जी, गुरु साहब जी का गुल्लक खजाना भी ले गए जी। कितना उसमें होगा जी कम से 7-8 हज़ार रुपये होगा जी। 30,000 रुपये करीब है जी, 30,000 करीब। सब ले? हाँ जी, हम सुबह आके जी देखे, हम तो सेवादार है जी। एक ही पेटी थी या कितनी? एक पेटी जी, एक पेटी जी। हाँ जी, ये सामने हमने सुबह आके देखा जी। हम सेवादार करते हैं, मेहनत लोहा कुड़ के काम करते हैं जी, छत का काम करते हैं जी, और मेहनत से गुरुद्वारा चलाते जी। हमारा दिल ऐसा हो रहा है साढ़े गुरु के नाल जिन्हें भी करा उन्हें कड़ी सजा दो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। ना तो सानू सजा, अच्छी सजा देगा उन्होंने। अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या क्या कार्रवाई इस चीज़? देखो, जो पुलिस की प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हो रही है, हम ये नहीं कहते कार्रवाई नहीं हो रही। वो फोटोज वगैरह ले गए हैं, सारी चीज़ें ले गए, FIR इस बारे में कुछ बताया उन्होंने? लेकिन अभी कोई सुराख नहीं मिला है उनको। उन्होंने कहा हम फिंगरप्रिंट ले गए, जो भी कार्रवाई हम करेंगे। हमें देखो प्रशासन पे विश्वास है, हम ये नहीं कहते वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन उसके साथ साथ हमें भी कोशिश करनी पड़ेगी। पुलिस अपनी जगह अपनी कार्रवाई करेगी, लेकिन हमारी सिख जथेबंदियाँ हैं जो हम अपनी तरीके से अपनी कार्रवाई करेंगे ताकि उन मुलजिमों को पकड़ा जाए और सख्त से सख्त हमारे धर्म के अनुसार जो भी सजा है उनको हम सजा दिलवा के रहेंगे। CCTV वगैरह फुटेज जो है पुलिस ले चुकी है? हाँ जी, पूरी फुटेज ले चुकी है पुलिस, उनको हमने सब व्हाट्सअप कर दिए या भेज दिए, यहाँ से भी ले गए। लेकिन इससे आगे की जो फुटेज है अभी उन्होंने नहीं ली है और ना हमें पता लगा है। हम अपील करते हैं पुलिस प्रशासन से, भाई आगे की फ़ोटोज ली जाए ताकि वो जो शरारती अंसर लोग हैं वो ये काम करके कहाँ गए कहाँ निकले, तो तभी आगे की कार्रवाई हो पाएगी। आपको क्या लगता है कितनी उम्र होगी? आपने तो फुटेज देखी है ना, तो कितनी उम्र होगी उन लड़कों की? उम्र मेरे ख्याल 30 से कम का चांस है, मतलब 30। युवा है? हाँ, युवा लड़के। और काफ़ी उन्होंने ट्राई करी, दरवाज़ा 2-3 बारी वो खुद भी गिरे हैं यहाँ पे, वो खुद भी गिरे हैं। मतलब इतनी आवाज़ उन्होंने जैसे ताला तोड़ा है, आवाज़ वगैरह हुई, तो कोई भी यहाँ पे किसी, क्योंकि उनको ये पता था कि जिस दिन 19/1/2025 की बात थी, यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में पूरे ही चंद्र विहार ने उनका नगर कीर्तन निकाला था। तो नगर कीर्तन सुबह 9 बजे से आरंभ था हुई, तो रात को 12 बजे समाप्ति हुई। तो इस दौरान के अंदर जो चोरों ने अपनी प्लानिंग बना ली कि ये लोग नगर कीर्तन में घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, थके आ रहे हैं। नहीं, इससे पहले कभी चांस नहीं हुआ। ये चांस लास्ट रनिंग टाइम में हुआ कि जब उन्होंने देखा कि सारी सिख संगत नगर कीर्तन को निकालने में लगी है, नगर कीर्तन में संगत के चल रही है, जगह जगह स्टॉल लगते हैं, लंगर प्रसाद सब कुछ लाया जाता है। सारी संगत अपने घरों को छोड़कर भी जाती है, गुरुद्वारे को नहीं। गुरुद्वारे में सबकी एक सेवादार रहता है, वो जो कि अपना टाइम से आया जब सुबह, तो उन्होंने यहाँ पे देखा कि गुरुद्वारे का
जो सब चोरी थी वो हो चुकी है। तो सेवादार जी ने तुरंत ही अपने प्रधान 77 जो भी अपने मेंबरों को इकट्ठा किया, आगे उन्होंने अपनी संगत इकट्ठी की। जब जाके पता पड़ा उसके बाद PCR आई, पुलिस आई, उन्होंने अपनी बनती कार्रवाई की। उन्होंने आश्वासन हमको ये दिया है कि अब जो भी बनती कार्रवाई है हम आप लोगों के लिए करेंगे जी। तो पुलिस ने तो अपना काम किया, लेकिन हमारी संगत भी अपनी काम कर रही है। और हम अब रिक्वेस्ट करते हैं कि जी तेज़ न्यूज़ के माध्यम से जी कि इन चोरों का बारे में पूरी दुनिया के बारे में बताया जाए। जो गुरु घर को नहीं छोड़ रहे तो वो अपने माँ बाप को कहाँ छोड़ते होंगे बताओ। जिनका मतलब कोई दीन धर्म ही नहीं है, कोई धर्म पहचानने कुछ पहचानने, उन लोगों से क्या संपर्क रखेंगे। तो ऐसे लोगों को पर्दाफाश बहुत ज़रूरी होना चाहिए जी, ताकि आगे से कोई ऐसी कोई वारदात ना करे जी। इसके लिए आप हम चाहते हैं जल्द से जल्द से जल्द कार्रवाई हो, जल्द से जल्द कार्रवाई हो, ताकि आगे से ऐसा ना हो कभी भी। मतलब वो दोनों सिर्फ बाइक पे थे और वो यहाँ से LED बताया जा रहा है, DVD सब लेकर चले गए। सब लेके चले गए। बाइक उनकी स्टार्ट थी, बाइक उन्होंने स्टार्ट कर रखी थी और उन्होंने जल्द से जल्द फटाफट वो ले गए। उन्होंने लोग तोड़ा, 3-4 बारी लोग तोड़ने की ट्राई भी करी। DVR मतलब सब कुछ ले गए। उनके हाथ में जो चीज़ पड़ी, ये 7 वाला घर है, इसका भी सामान ले गए और जो यहाँ गुरुद्वारे में सामान था वो भी सारा ले गए। गुल्लक भी तोड़ दिया, हमारी गुल्लक भी पूरा सारा ले गए खजाना जितना भी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। असी इस गुरुद्वारे के अंदर कम से कम भी 10-15 साल हो गए। क्या नाम है गुरु? सेवा करते गुरुद्वारा बाबा बचेतर सिंह सभा गुरुद्वारा। अपना 15 साल हो गए असी इस गुरुद्वारे के अंदर जुड़े हुए। अज तक इस तरह का हादसा नहीं होया, ये पहली बारी हादसा होया है। सानू बड़ा दुख है। असी सेवा कर रहे हैं, पता नहीं किस तरह असी चंदा इकट्ठा करके गुरु घर नूं चलाते हैं। ये साड़ी पूरी संगत खड़ी है, कोई 10, कोई 20, कोई 100, कोई 50 दे के ना ये गुरु घर चलता है। उन्होंने आन के चोरी की है ना, ये सारी संगत ही समझ लो, पूरी जिन्नी भी खड़ी है साड़ी बिरादरी सारी दुखी है। जेड़े चोर है ना, मैं कह रहा वाहिगुरू सच्चे पातशाह उन्होंने इतनी बुरी सज़ा मिले कि ज़िंदगी में आगे वास्ते कदे इस तरह का काम ना करे। मतलब 19 तारीख को आपका नगर कीर्तन यहाँ पे था, तो उन्होंने पहले से ही प्लानिंग कर ली कि हम 20 तारीख को चोरी कर लेंगे। उन लोगों ने ये देखा होगा ना कि ये सारी संगत तो नगर कीर्तन में भी अपना पूरे मोहल्ले के अंदर अपने रोस मार्च में लगी हुई है। तो उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि उन चीज़ ने देखा, कोई ना किसी ने ध्यान नहीं किया, तो वो इस चीज़ को देख के चले गए। क्योंकि गुरुद्वारे के अंदर तो वाणी में फरमान ये कि ना कोई वेरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनाई। तो गुरुद्वारे में तो चोर भी किसी को पता तो ना किसी के क्या है, तो वो आके अपना चेक चुक करके देख के चले गए। रात को उनको मौका मिला अपना, तो अपना वारदात करके चले गए जी वो। और ये बेनती जी गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा भाई बचेतर सिंह गुरु गोबिंद सिंह की सुहाजी नवाजी हुई संगत है जी। सिगलीगढ़ जड़ा खिताब दिता है इन्हों, वो संगत है कि जी। तो अपनी हाथी कीरत कर दी है, नाम जप दिए तो वंड के भी सकती है। असी एक होर प्रोग्राम लिखा सीगा ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਕ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੀਰਤੀ ਸਿੰਘ ਕੋਈ 10 ਕੋਈ 20 50 ਰੁਪਏ ਪਾ ਕੇ ਗੋਲਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੋਲਕ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ कि साडे नाल मोढे नाल मोढा मिला के कंधे नाल कंधा मिला के साडा साथ दिओ, विरोधियों नूं पकड़ाउण च सहायक हो, ताकि उन्होंने पता चल सके, क्योंकि अग्गों तो कोई होर जुर्म ना कर सके। एक बारी डर का माहौल बना हुआ है कि किस तरीके से ऐसे चोरी हो जाती है खुलेआम। हाँ जी, इसी तरह से डर का माहौल बना हुआ है जी, क्योंकि लोग बहुत भी अब सतर्क रह चुके हैं। क्यों उनको लगा जब गुरुद्वारे को नहीं छोड़ा तो हम लोगों के घरों को कहाँ छोड़ेंगे। वो पूरी गली के अंदर यही डर बैठा हुआ है। पूरी गली के अंदर यही डर बैठा हुआ है कि गुरुद्वारे की चोरी हुई है, कल हमारी भी हो सकती है चोरी। गुरुद्वारे की पूरी गुल्लक से हम 20 तारीख को निकालते हैं गुल्लक के जितने भी माया हैं, उस माया से गुरु के जितने भी सेवादार हैं उनको सैलरी देते हैं, और गुरु का घर के अंदर जो कड़ा प्रसादा बनता है उसकी सैलरी, इसका जो बिल है उसको देते हैं। ये हमारा बहुत छोटा सा गुजारा, हमने बड़ी मेहनत से इसको किया। आज तक किसी जथेबंदी ने हमारी मदद नहीं की, क्योंकि सिलीगढ़ कौम जितनी भी शुरू से पहली बात सही से गुरु के लड़ लगी हुई है, आज तक अपना धर्म नहीं चेंज किया सिलीगढ़ों ने। मगर जितनी बड़ी जथेबंदियाँ आई हैं, जो अमृतसर के अंदर बैठी है, पंजाब में बैठी हैं, जो दिल्ली के अंदर बैठी है, कोई हमारी मदद नहीं करता यहाँ पर आके। हमारा छोटा सा गुरुद्वारा कैसे हम इसके अंदर अपने
जन्म और मरण का जो प्रोग्राम होता है, किसी का शादी है, किसी के उसका भोग का है, उसके अंदर कैसे हम प्रोग्राम छोटी सी जगह के अंदर करते हैं, उनको दिखता नहीं है हमारा। अब हमारे यहाँ कितनी बड़ी चोरी हुई है, कोई आया नहीं, कोई जथीबंदी हमारे पास यहाँ पर आया नहीं। गुरु की गुल्लक चोरी हो गई, DVR चोरी हो गया, सेटअप बॉक्स वाईफाई का चोरी हो गया, LED 40 इंच का कैसे हम लेके आए, कैसे हम 800-700 रुपये हमारी दिहाड़ी है सबकी, उसके अंदर हम 20-30 रुपये 50-50 रुपये जोड़ के ये सारा सामान इकट्ठा किया था। आज तक कोई भी हमारी सेवा नहीं करता है। इस गली के अंदर इतना बड़ा हादसा हो गया, आज पूरी गली सहमी बैठी है कि कल हमारा भी हो सकता है, कल चोरी हो गई। साथ वाले घर से चोरों के हौसले इतने ज़्यादा बुलंद हो गए उनके। इस घर से साथ वाले के पहले वो इसको तोड़ा है इन्होंने, इसमें लैपटॉप सब कुछ ले गए इस घर से चोरी करके, लैपटॉप उसका ले गए। वो शुगर के यहाँ पर नहीं रह रहे थे, पहले रह रहे थे यहाँ पर, फिर वो दूसरी जगह चेंज कर लिया क्योंकि उनका टूट रहा था मकान। तो इस करके मैं जत्थीबंदी तो आगे मेरी बेनती है कुछ साढ़े वल भी देख लो, श्रीनगर कौम कदों की पहली पातशाही से 10वीं पातशाही तक हुण तक 2025 तक हाले तक धर्म नहीं चेंज किया किसी ने, और सारे लगे हुए ने गुरु की लड़ लगे हुए ने, पर कोई भी साड़ी मदद नहीं करता। इस करके मेरी बेनती है सानू साढ़े वल भी देखो। बेनती परवान जो वाजिब खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। अब आपकी पुलिस प्रशासन से क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि मैम जल्द से जल्द कार्रवाई करके जो भी चोर चक्के थे उन्हें गिरफ्तार किया जाए, और साथ ही प्रेस वालों से भी अनुरोध है, जैसे आप तेज़ तरार से आए हैं, आपके थ्रू ये प्रसारण तक बात आगे से आगे जाए। और ये जो गुरुद्वारा साहब है संगत की सेवा से ही चल रहा है, रल मिल के पीछे बीबियाँ खड़ी हैं, ये बेचारी लंगर घर की सेवा करती हैं, भाई बहन हैं, जिसकी जो गुंजाइश है वो देता है यहाँ पे आके। तो एक बार फिर हम आप लोगों से हाथ जोड़ के बेनती 15 साल हो चुके हैं इस गुरु। हाँ जी 15-16 साल हो गए हैं। पहले गुरुद्वारा साहब कहीं और था, संगत की सेवा से मिलके फिर ये 60 गज का गुरुद्वारा, पहले 25 गज के अंदर, पहले ये 25 गज था, पीछे हमारे मोहल्ला है गुरु नानक दरबार के पीछे, वहाँ 25 गज था, तो उसमें संगत नहीं आती थी। फिर असी उधर बदले में ये 60 गज भाई रूप सिंह प्रधान सी उस टाइम, उसके वराई में ये बला लिया गया है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ दास हरदयाल सिंह प्रधान बनया सी, फिर ਉਹਦੇ बाद हमें इसकी सेवा करने इसको बनाया, सब ने मिलजुल के, संगत जितनी भी संगत खड़ी थे सब ने मिलजुल के, कि प्रधान ही खल्ला नहीं बना, गुरु है तो प्रधान, प्रधान ही तो संगत है, संगत भी प्रधान बनाती, सब संगत ही है। ये तो एक नाम हो जाता है भाई फलाना बंदा आगे है, उसके बाद संगत ही साथ देती है। उसके बाद गुरुद्वारा अपना चल रहा, किसी का भोग ब्याह शादी होती है तो असी दूसरे गुरुद्वारे में करवाते हैं, क्यों इतने कोई आ नहीं थे, संगत 2-2, 2.5, 4-4 हज़ार आदमी हो जाते हैं, तो इतने बंदा कोई आता नहीं। बड़े बड़े गुरुद्वारे में जाते हैं फिर वो कराने, जो माया गुरुद्वारे में इतने जुड़नी वो दूसरी जगह जाती। हमारे से तो ये बैठे जो बड़े हमारे प्रधान बैठे हैं, जैसे अमृतसर में, दिल्ली में, कहीं भी बड़े बड़े ऊँच पीर पे बैठे हैं इस पर गुरुद्वारे के, तो वो हमारी सहायता करे। और हमारी जो भी एड्रेस है इसमें सारी जारी है, भाई बचतर सिंह गुरुद्वारे की, सिंह सभा की, जो जल्दी से जल्दी इन चोरों को भी पकड़ा जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो क्या कुछ आपको इस मामले के बारे में पूरा पता? पहले इस घर को टारगेट बनाया गया, फिर हमारे गुरु जी को टारगेट बनाया, हमारे गुरुद्वारे जी को टारगेट किया गया। ठीक है, हमें उन चोरों के लिए हमें उनको सबूत चाहिए, हमें उनके लिए सबूत ये आंटी दे नहीं रही है हमें। ठीक है, उनके पास सारा सबूत है। ठीक है, उसके बाद है हमें हमारी महिला को भी यहाँ पे सेफ्टी नहीं है, हमें उनके लिए भी सेफ्टी चाहिए। डर का माहौल आपके अंदर अभी बना गया है हमारा। हम जो वो हमारे गुरु घर को नहीं छोड़ रहे तो वो हमारे घर को क्या छोड़ेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है, हम गुरुद्वारे में नंगे पैर जाते रहे ठंड में, उनकी इतनी हिम्मत कि वो जूते लेके गए हमारे गुरु घर में। ठीक है, और हमें सबसे ज़्यादा सेफ्टी हमारे गुरुद्वारे के लिए चाहिए। ठीक है, तो मतलब कितने बजे की ये वारदात है? ये 3 के 4 बजे के बीच के वारदात है। 2 बंदे हैं। दो बंदे हैं। ठीक है, यहाँ से भाग के यहाँ आ रहे थे वो छुप के। आप यहीं रहते इसी इलाके? हाँ जी, मैं यहीं रहती हूँ, मेरे पीछे घर है मेरा। आपको क्या इस पूरे मामले में? हमारे गुरुद्वारा में गली में चोरी होगी, जैसे चोर आए थे 2 जने, वो भागा, देख से आए वो तो भागे गए। 3 बजे 3:30 बजे 3 बजे का टाइम था। तो मतलब कोई आवाज़ वगैरह आपको नहीं आई, जैसे उन्होंने ताला तोड़ा है यहाँ पे? आवाज़ किसी की गली को भी नहीं आई, किसी को भी नहीं। वो आया था जो गुरु का पार्टी है ना, वो उसमें दरवाजा सेवादार आया था, वो उससे हमें मालूम हुआ कि गुल्लक। वो कितने बजे आई? वो आए थे 5 बजे।
हाँ 5 बजे गुरुद्वारा खुलता है। तब तक चोरों ने अपना हाथ साफ कर दिया था। हमें रिक्वेस्ट है हमारी जल्दी से जल्द मदद की जाए और हमारा CCTV कैमरा लगाया जाए यहाँ पर। हमें हाथ जोड़ के विनती है हमारे सबके आगे, हमारे जल्द से जल्द मदद की जाए हमारी। आजकल हमारा किसी ने साथ नहीं दिया हमें, हम चाहते हैं हमारा कोई साथ दे हमारा। और गुरु घर है हमारा, सब महिलाओं के लिए, सब गुरुद्वारे आते हैं मत्था टेकने के लिए, और एक कार्रवाई की जाए जल्दी से जल्द। वाहेगुरु जी। पुलिस कब तक आ गई थी? आपने कंप्लेंट करी पुलिस में? हाँ करी थी कंप्लेंट। कितने बजे? गुरु के साथ में घर है, मैं भी 3-4 बजे तक सोती हूँ। कल मुझे भी पता नहीं क्या हुआ, मैं भी कहीं गई हुई थी, नहीं मैं होती तो मैं चोरी होने देती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा डेली काम है 4 बजे सोना सुबह, जब गुरुद्वारा खोलता है जब मैं सोती हूँ। उसके बाद मैं पूजा में गई हुई थी अपने ससुर की, तो वहाँ से मैं लेट आई, नहीं तो मैं कभी भी चोरी होने देती नहीं हूँ। बस मैं पूरा। इस वारदात के बारे में कब पता चला? हमको सुबह पता लगा 7 बजे। हाँ जी। तो पुलिस कब तक आ गई थी? आ गई थी 11-12 तक तो आ गई। 15 मिनट में आ गई थी। 15 मिनट? हाँ 15 मिनट में आ गई। तब तक क्या क्या कार्रवाई पुलिस ने की? पुलिस ने फोटो खींचे और CCTV कैमरे से चेक किया उन्हों को देखा 2 बंदे, उन्होंने हाथ पूरा साफ कर दिया। पहले साथ वाले कमरे में किया, उसको साफ करके फिर गुरुद्वारे में। साथ वाले घर से उन्होंने लैपटॉप वगैरह चोरी किया, और गुरुद्वारे से तो हर चीज़ चोरी हो गई, DVR है, LED है, LCD, गुरु घर का गल्लक सब कुछ खाली कर दिया। ये सिर्फ बाइक पे वो लेकर फरार होता। हाँ, अगर उसका चेहरा होता तो कमीने को हम जाने नहीं देते साले को, उसको तो यहीं पर धो देते हम उसको। बस शुक्र मानो हम वहाँ संडे बजा रहे थे पास में, यहाँ पर नहीं रहते हैं यहाँ पर। तो इससे पहले यहाँ पे कोई ऐसी वारदात चोरी की कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। पहली बार ही हुआ यहाँ पर, पहली बारी। और मैं पहली बारी गुरुद्वारे और घर दोनों पे चोरी? हाँ दोनों पहली बार, हमारे गली में तो पहली बार हुई है। तो आपको क्या लगता है सोची समझी उनकी साजिश थी? कि उन्हें पता था कि 19 तारीख को सब लोग नगर कीर्तन में गए? थके हुए हैं सब, पता है भी 19 तारीख को कीर्तन था, तो भाई जरूरी वारदात होने वाली है, पर सब थकावन की वजह से सो रहे होंगे, तो तभी ये चोरी करी गई है। मैं होती तो मैं चोरी होने नहीं देती, नहीं मैं तो 4 बजे का रूल है मेरा तो सोना डेली। उस दिन मैं भी बेहोशी होगी सोने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलदेव सिंह है जी। क्या आपको इस पूरी घटना के बारे में? घटना के बारे में ये पता है कि उस दिन सवेरे जब यहाँ पर गेट बंद हुआ रहा था, बाहर से बंद था, अंदर से बंद था, बाहर से उन्होंने लगाया है। यहाँ उन्होंने बाइक खड़ी करी है जो फोटो में नजर आ रहा है, और उसके बाद में उन्होंने सरिये से जाके गुरुद्वारे की पहले किया है, फिर ये बराबर वाले में किया है, गुरुद्वारे की साइड में जो घर है। हाँ जी, वो पहले उधर किया है, फिर उधर किया है, पहले इसको बंद किया, लॉक किया हमारे घर को। आपके घर की कुंडी उन्होंने लगा दी है, और उसके बाद में उन्होंने फिर 2 वारदात की है, एक गुरुद्वारे के साथ में और एक उनके बराबर वाले मकान में। आपको इस पूरी वारदात के बारे में किस टाइम पता चला? हमें सवेरे पता चला है जब चोरी हो चुकी हुई थी। आपका घर फिर किसी ने बाहर से खोला? नहीं, अंदर से बंद था हमारा, ये बाहर से, वो तो हम अंदर से बंद करते हैं, उन्होंने बाहर से लगाया था इसको। क्या नाम है आपका? भगत सिंह मेरा नाम है। मैं गुरुद्वारे का सेवेदार हूँ। मैं पहले भी आज तो 15 साल पहले मैं गुरुद्वारे का ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਖੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਦਦ ਮੰਗਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। तो जैसे कि आपने देखा हम लोग मौजूद थे चंद्र विहार इलाके में, और इस वक्त मैं गुरुद्वारे के ठीक सामने खड़ी हूँ। यहाँ लोगों का मानना है किस तरीके से 2 बाइक सवार चोर जो है यहाँ पे पहले आए। सबसे पहले उन्होंने गुरुद्वारे के बगल में घर में चोरी करी, वहाँ का ताला तोड़ने की कोशिश करी, और उसके बाद किस तरीके से गुरुद्वारे में उन्होंने चोरी की। बताया जा रहा है LED चोरी हो चुका है, DVR यहाँ पे चोरी हो चुका है। 30 से 40 हज़ार की चोरी जो है यहाँ पे बताई जा रही है। अब लोगों की यहाँ पे पुलिस प्रशासन से लोग इंसाफ की मांग यहाँ पे कर
रहे हैं, किस तरीके से बताया जा रहा है कि चोर यहाँ पर सबसे पहले घर में चोरी करते हैं, फिर गुरुद्वारे में चोरी करते हैं। खुले आम यहाँ पर चोरी हो जाती है और चोरों का हौसला इतना ज़्यादा बुलंद हो चुका है। हाल ही में हमने मंगोलपुरी इलाके में भी चोरी की खबर करी थी कि किस तरीके से चोरों ने जो है ज्वेलरी शॉप में चोरी कर दी थी। अब चोरों ने मंदिरों को, गुरुद्वारों तक को जो है नहीं छोड़ा है यहाँ पे। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।